भगवान ने हम सबको दिन में 24 घंटे दिए हैं। सोचिए आपकी एक दुकान है, आप उस दुकान में कितने घंटे काम कर पाओगे? आप एक दुकान से अपने बिजनेस को कितना बड़ा बना पाओगे? अगर आप अपना बेस्ट पोटेंशियल दें, उसके बाद भी एक दुकान की एक सीमा होती है। अगर आपको अपने बिजनेस को ग्लोबली लेकर जाना है, अगर आपको अपने बिजनेस को स्केल करना है, तब आपको एक सिस्टम अपनाना ही पड़ेगा। उस सिस्टम का नाम है फ्रेंचाइजिंग। दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार अग्रवाल, फाउंडर ऑफ फ्रेंचाइज बताओ, और मैंने आज तक कई ब्रांड्स को हेल्प किया है उनकी स्केलिंग जर्नी में। फ्रेंचाइजी जैसे हम सुनते हैं, वैसे हमें लगता है कि अब मुझे एक ऐसा सिस्टम मिल जाएगा जहां पर मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा और बिना काम किए मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। यह एक मिथ है, और आज मैं इस TEDx के प्लेटफॉर्म पर यही मिथ ब्रेक करने आया हूं कि आखिरकार जब आपको अपने ब्रांड को फ्रेंचाइजिंग पर लेकर जाना हो तो आपको क्या सिस्टम फॉलो करने चाहिए, किस तरीके से आपकी भी ब्रांड की बाकी अलग जो बड़े ब्रांड्स हैं उनकी तरह 20,000, 30,000, 40,000 या 50,000 आउटलेट्स ग्लोबली ओपन हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने ब्रांड को फ्रेंचाइजिंग करने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह फॉर्मूला जो मैं आपको देने चाह रहा हूं, इस फॉर्मूला पर आप अपने ब्रांड को ऑडिट कर लीजिए। इस फॉर्मूले का नाम है PDS, जहां पर P स्टैंड करता है प्रॉफिटेबिलिटी से। क्या आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है? कई ब्रांड अपने बिजनेस की फ्रेंचाइजी देना शुरू करते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आपका लास्ट ईयर का रेवेन्यू कितना था, आपका ROI क्या था, आपके नेट प्रॉफिट कितना था, तो वो बड़े ही क्या कहें कि एटीट्यूड से बोलते हैं, आई एम बर्निंग आउट। दोस्तों, बिजनेस बर्निंग के लिए नहीं, बिजनेस अर्निंग के लिए किया जाता है। ये जो बिल्कुल नया वर्ड आ गया स्टार्टअप्स का, बर्निंग का, आई एम अगेंस्ट दिस। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका एक ही ध्येय होना चाहिए, अर्निंग। तो आप अगर फ्रेंचाइजिंग में जा रहे हैं तो सबसे पहले देखिए, क्या आप अर्न कर रहे हैं, क्या आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर आप ही प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं तो जब कोई आपकी फ्रेंचाइजी लेगा तो आप कैसे उसे मोटिवेट करोगे कि वो भी प्रॉफिट कमाए। और anyone who is taking your franchisee, he is taking the franchisee only for the sake of profits। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए कोई बिजनेस करता है। दूसरा है दोस्तों D stands for डुप्लीकेबल। आपको यह भी देखना है फ्रेंचाइजिंग में जाने से पहले, क्या आपका बिजनेस डुप्लीकेबल है। डुप्लीकेबल से हमारा क्या मतलब हुआ? क्या आपके बिना आपका बिजनेस चल सकता है? अगर आपके बिना आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो आप अपने बिजनेस के रामू काका हो, आप सबसे महंगे एम्प्लॉय हो अपने बिजनेस में, और इस बिजनेस का कोई फ्यूचर नहीं है। आप नहीं तो बिजनेस को ताला लग जाएगा। तो ऐसा बिजनेस करके क्या ही फायदा? इससे अच्छा आप कहीं नौकरी करो, एटलीस्ट दिन में, हफ्ते में 5 दिन काम करोगे, 2 दिन तो आराम से जियोगे। बिजनेस में तो 24/7 कोई चैन नहीं होता, क्योंकि आपको हर समय सोचना होता है अगले दिन के बारे में। तो दोस्तों, अगला D आपको देखना है डुप्लीकेबल। डुप्लीकेबल से हमारा मतलब यही है, क्या आपके बिना आपका बिजनेस चल सकता है। आपको ऐसा सिस्टम डेवलप करना है जहां पर कि आप नहीं हो तो भी आपका बिजनेस रन करे जैसे बाकी सारे ब्रांड्स का रन कर रहा है। तीसरा है S स्टैंड फॉर सिस्टम। जो पहले दो हैं P और D, अगर ये S नहीं हुआ तो ना प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, ना आपका बिजनेस डुप्लीकेबल हो पाएगा। तो आपको S पर सबसे ज्यादा काम करना है। S से आपको सिस्टम बनाना है, SOP बनानी है, हर चीज आपकी रिटन में होनी चाहिए, हर चीज आपकी ऑडिटेबल फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में होनी चाहिए। आपके बिना भी लोग समझ पाए कि आपका बिजनेस चलता कैसे है, क्या प्रोसेस रहता है आपके मैन्युफैक्चरिंग का, सर्विस देने का, सेल्स का, हर चीज की एक एक चीज डिफाइंड होनी चाहिए। अगर हर छोटी छोटी चीज के लिए आपको कॉल करना पड़ रहा है, आपसे पूछना पड़ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपका सिस्टम नहीं बना हुआ है। तो आप अपने बिजनेस में PDS ऑडिट करें और जानें कि क्या आपका बिजनेस फ्रेंचाइजेबल है। नाउ आपको पता चल गया है कि आपका बिजनेस फ्रेंचाइजेबल है, आप प्रॉफिटेबल भी हो, डुप्लीकेबल भी हो और सिस्टम भी पूरा बना लिया हो, तो क्या आपको फ्रेंचाइजिंग में जाना चाहिए? आंसर है नो। यह सिर्फ एक शुरुआत है। अब आपको देखना यह है, क्या आपका बिजनेस विजिबल भी है कि नहीं है। आपने सुना ही होगा, जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप दिख नहीं रहे हो तो आप बिकोगे कैसे? आपको अपनी विजिबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपको कोई फ्रेंचाइजी लेगा तो वो प्रॉफिटेबल, डुप्लीकेबल या फिर सिस्टम नहीं देखेगा, वो देखेगा आपके ब्रांड को। आपका ब्रांड लोगों को नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आज कोई एक बड़ा बर्गर शॉप
कोई एक बड़ी स्कूल की चेन खुलती है तो वहां पर एडमिशन्स आ जाते हैं, वहां पर ग्राहक आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग उस नाम को जानते हैं। अगर लोग आपके नाम को नहीं जानते हैं तो आपके नाम से लोगों को ग्राहक नहीं मिलेगा, और जब नाम से ग्राहक ही नहीं मिल रहा है तो ऐसे नाम का फायदा क्या है? तो आपको अपनी विजिबिलिटी क्रिएट करनी है, और विजिबिलिटी क्रिएट करना बड़ा आसान है आज के युग में। हम सब 21st सेंचुरी में है, सोशल मीडिया के युग में है। क्या आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स है सारे के सारे? उन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आप रेगुलर एक्टिव रहते हो? क्या आप अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करते हो? क्या आपने अपने बिजनेस का पीआर करवाया है? क्या लोग आपके बिजनेस की छोटी छोटी बातों से वाकिफ हैं? क्या आपने जगह जगह होर्डिंग्स लगवाए हैं? दोस्तों, आपको विजिबिलिटी पर डे एंड नाइट काम करना पड़ेगा। 100 साल से ज्यादा ब्रांड्स, 100 साल से ज्यादा पुराने ब्रांड्स जिनके आज 1 करोड़ या उससे ज्यादा ग्राहक हैं, वो भी आज विजिबिलिटी पर भी काम करते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी विजिबिलिटी पर काम नहीं करोगे तो कोई और वो स्पेस खा जाएगा और लोग आपको भूल जाएंगे और नए ब्रांड को याद रखेंगे। तो ये एक कंसिस्टेंट गेम है विजिबिलिटी का। नए लोगों को तो करनी है, जो लोग ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं उनको भी करनी बहुत जरूरी है। अब हम विजिबिलिटी की बात करें, विजिबिलिटी हो गई, चलिए ठीक है, हमने मार्केटिंग की, हमने ऐड चलाए, हमने सोशल मीडिया पर बहुत काम किया, लोग हमारे ब्रांड्स को जानने लगे, माउथ टू माउथ मार्केटिंग हो गई, हमने इस तरीके का कस्टमर बिहेवियर रखा कि जो एक बार हमारी दुकान पर आता है उसके बाद जाकर वो लोगों को बताता है कि वो दुकान तो बहुत अच्छी है, वहाँ का कपड़ा बहुत अच्छा है, वहाँ का खाना बहुत अच्छा है, वहाँ पर आपको बहुत प्रेम से बुलाया जाता है, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है और सेल्स नहीं की जाती, आपको समझाया जाता है। विजिबिलिटी आपकी आ गई। विजिबिलिटी के बाद आता है कि अब आप अपनी फ्रेंचाइजी बेचोगे कैसे। चलिए, आपने फ्रेंचाइजी सिस्टम बना लिया, फ्रेंचाइजी सिस्टम बनाने के बाद आपने विजिबिलिटी भी क्रिएट कर ली, अब बेचेंगे कैसे? तो बेचने के लिए आपको 3 M याद रखने हैं। 3 M, कोई भी अगर अपनी फ्रेंचाइजिंग में जाना चाह रहा है तो ये 3 M समझ लें। पहला M क्या है? पहला M है आपका मॉडल। सबसे पहले आपको अपना फ्रेंचाइजी मॉडल क्रिएट करना है कि मुझे जो अपनी स्टोर्स मल्टीपल सिटीज में, मल्टीपल कंट्रीज में बनाने हैं वो कैसे बनेंगे, उसका प्रोसेस क्या रहेगा, ये आपको मॉडल बनाना है। दूसरा एम स्टैंड करता है मैनुअल पर, कि चलिए आपने मॉडल तो क्रिएट कर लिया, लेकिन जब आप दूसरे शहरों में जाएंगे, दूसरे देशों में जाएंगे तो मैनुअल्स क्या रहेंगे, वो आपको हर चीज रिटर्न में, वहां के लीगलिटीज क्या होंगी, लीगल एग्रीमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए, आपका प्रोसेस रेडी होना चाहिए, आपका मैनुअल हैंडी होना चाहिए। और तीसरा एम आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, आपको डे एंड नाइट मार्केटिंग पे फोकस करना पड़ेगा। एक छोटा सा फॉर्मूला दे देता हूं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नया नया बिजनेस करते हैं, बिजनेस में पैसा कमाते हैं और पैसा कमाने के बाद वो घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, एंजॉय करते हैं, घूमने जाते हैं, लेकिन मार्केटिंग में पैसा नहीं लगाते। एक छोटा सा फॉर्मूला ले लीजिए, ये अपना लीजिए, आपकी मार्केटिंग जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगी। जितना भी आप कमा रहे हैं, जो भी आपका प्रॉफिट है, उसका 20% पहले दिन ही आप मार्केटिंग फंड में डाल दीजिए, उससे कोई और काम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ होगी तो मार्केटिंग, और कुछ नहीं होने वाला है। जिस दिन आपने डिसिप्लिन बना लिया, आपकी मार्केटिंग कभी फेल नहीं होगी और आप डे एंड नाइट आगे बढ़ोगे, ग्रो करोगे। तो आपको ट्रिपल M पर काम करना है, अपने मॉडल पर, अपने मैनुअल पर और मार्केटिंग पर। अब ये आपने किया, इसके बाद लोग फ्रेंचाइजी क्यों खरीदेंगे, वाई दे विल परचेज फ्रेंचाइजीज। अगर आप बेचने जाओगे ना तो लोग कोई आपसे नहीं खरीदेगा, क्योंकि लोग बिकना पसंद ही नहीं करते। खरीदना सब चाहता है लेकिन बिकना कोई पसंद नहीं करता। तो आपको करना क्या है? करना ये एटीएम सुना होगा सबने, पैसे निकालने के लिए एटीएम का यूज होता है, लेकिन हम पैसे निकालने की बात नहीं कर रहे, ये एटीएम समझ लीजिए। और इस एटीएम के बाद आप बहुत आसानी से अपनी फ्रेंचाइजी सेल कर पाओगे। जहां पर ए आता है अथॉरिटी के लिए, लोग जाने कि हां, फूड एंड बेवरेजेस में, स्कूलिंग में, क्लोथिंग में, फैशन में ये ब्रांड है या फिर ये पर्सन है। जैसे कि लोग आज मुझे जानते हैं, फ्रेंचाइजी की बात करेंगे, गूगल करिए तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, फ्रेंचाइजिंग में कौन आता है। तो आपकी अथॉरिटी आपके बिजनेस में है कि नहीं है? अगर नहीं है तो अथॉरिटी क्रिएट करिए। दूसरा हम बात करें टी स्टैंड फॉर ट्रस्ट। अथॉरिटी तो है लेकिन ट्रस्ट है कि नहीं है? आप विजिबल हैं, लोग आपको जानते हैं, लेकिन कहीं नेगेटिव कारणों से तो नहीं जानते। ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर ट्रस्ट नहीं है तो कोई भी आपकी फ्रेंचाइजी नहीं लेगा। अगर अथॉरिटी भी है, ट्रस्ट भी है, उसके बाद ये तीसरे वाला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर कोई देखना चाहता है वेदर यू आर प्रॉफिटेबल नॉट। अगर
क्या आप सही तरीके से अपनी फ्रेंचाइजी को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो तीसरा जो एटीएम का एम है वो है मार्केट प्रूफ। लोग प्रूफ देखते हैं कि आपके जो बाकी आउटलेट्स हैं वो प्रॉफिटेबल चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, वहां पर सिस्टम प्रॉपर मैनेज्ड है कि नहीं है, वहां पर फ्रेंचाइजर से उन्हें सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये एटीएम होना बहुत जरूरी है। इस एटीएम पर काम करिए और देखिए कि आपको फ्रेंचाइजी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग आपके पास आएंगे कि मुझे भी आपके ब्रांड की फ्रेंचाइजी चाहिए, मेरे पास ये दुकान है और मेरे पास ये जगह है और यहां पर मैं आपकी फ्रेंचाइजी लेकर जाना चाहता हूं। तो आपको बस छोटे छोटे ऑडिट करना है, विजिबिलिटी बनानी है, ट्रिपल एम पर काम करना है और एटीएम लगा लेना है अपने बिजनेस में। आपके बिजनेस में एटीएम लग गया तो आप जब मर्जी जाइए, कार्ड लगाइए और पैसे निकाल लीजिए, मतलब कि अपनी फ्रेंचाइजी बना लीजिए। तो बस इतना सा काम करेंगे और आप देखेंगे सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड आपके स्टोर्स खुलना शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आपकी एक दुकान है तो जी हाँ दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आपकी एक दुकान है तो आपकी एनर्जी लग रही है, अगर 10 दुकानें हैं तो आपकी टीम की एनर्जी लग रही है, अगर आपके 100 दुकानें हैं तो आपने कोई सिस्टम बनाया होगा, लेकिन अगर आपकी 1000 दुकानें हैं तो आपने लिगेसी क्रिएट की होगी, आपने लिगेसी क्रिएट की होगी। और ये लिगेसी फ्रेंचाइजिंग से आती है। फ्रेंचाइजिंग सेलिंग नहीं है, ये पोजिशनिंग है और ये पोजिशनिंग आती है एटीएम फॉर्मूले से। जब आप एटीएम लगाएंगे तो ये पोजिशनिंग आएगी। दोस्तों लास्टली बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि एक दुकान आपको बिजी रखती है, 10 दुकान आपको अमीर बनाती है, लेकिन 1000 दुकानें आपको अमर बनाती हैं। तो आप अमर बनने की तरफ काम करिए, अपने बिजनेस को समझिए, क्या आपका बिजनेस फ्रेंचाइजेबल है या नहीं है, इसके लिए ऑडिट करिए। अगर है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में, रोजगार देने में और उनको बिजनेस देने के लिए काम करिए। थैंक यू।